हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार इज दिस साइड। आज हम लोग एपिसोड 7 के अंदर बातें करने वाले हैं सिस्टम ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक डायरेक्ट सेलर फॉलो करता है। ईमानदारी से अगर उन उन चीज़ों को वो फॉलो करते हैं तो वो सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो जो चीज़ें हैं, सक्सेस जो होता है वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम पर। आप सिंपली समझो कि जो प्रोसेस हैं, जो चीज़ें हैं, अगर हम सही तरीके से फॉलो करें तो ऑटोमेटिकली हम सक्सेसफुल बनने वाले हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में केवल रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, बट वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर उनको सिस्टम पता ही नहीं होता है। तो वो सिस्टम ना पता होने की वजह से भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वर्क नहीं करती है, इनकम नहीं आती है, लोग यहाँ पर दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं आपको वो सिस्टम बताने वाला हूँ जो सिस्टम मैंने फॉलो किया है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप लीडर हैं वो फॉलो किए हैं और सक्सेसफुल बन पाए, और उन्हीं सिस्टम को हम लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है सिस्टम में वो होता है बी 100% यूज़र ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सिंपल सा मतलब है, आप अगर कोई भी चीज़ लोगों को रिकमेंड कर रहे हो या रेफ़र कर रहे हो, आप उस चीज़ को तभी बता पाओगे जब आप उन चीज़ों को खुद यूज़ कर रहे हो। क्योंकि हम कोई शाहरुख खान या सलमान खान तो है नहीं जो ऑलरेडी हम पॉपुलर हैं। अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो हमारी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है कि लोग हमारी चीज़ें यूज़ करने आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं हमारे साथ। हम नॉर्मल पर्सन हैं अभी इस सिचुएशन में। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो तभी डेवलप होना स्टार्ट होता है जब हम उन चीज़ों को खुद रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं। तो रेगुलर बेसिस पर यूज़ करने पर हमारा कॉन्फिडेंस बना होता है चीज़ों पर, हमें उस चीज़ के बारे में जेन्युइनली पता होता है और जेन्युइनली लोगों को उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली चीज़ जो होती है वो 100% यूज़र। जो भी सर्विसेज है या प्रोडक्ट है, आपको लगता है आपको यूज़ करना चाहिए, आप बाहर से ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे तो आप यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट आपको लेने हैं। आपके घरों में जो पहले से यूज़ हो रहा है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन से भी मिल रहा है तो आप उसको ट्राई कर सकते हो फॉर एन एक्सपीरियंस ओनली। सेकेंड जो पॉइंट होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो होता है रीड मोटिवेशनल बुक एंड बिजनेस रिलेटेड बुक। बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्टार्ट कर लेते हैं, बट वो अपने नॉलेज के लेवल को डेवलप नहीं करते हैं। कई बार देखो, जब आप ये बिज़नेस करोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जब आप इस बिज़नेस को करोगे ना, कई बार आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी और एक सिचुएशन ऐसा आएगा ना कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपलाइन डाउनलाइन यानी कि जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं उनके थ्रू भी आपको लगेगा कि नहीं, मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। उस टाइम पर आपका नॉलेज काम आएगा और वो नॉलेज आपको बुक से मिलने वाली है। बुक्स आपको दो तरीके की चीज़ें पढ़नी है, एक मोटिवेशनल रिलेटेड जो आपको मोटिवेट रखे लाइफ में, दूसरी चीज़ आपको बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़नी है। अब डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने बुक लिखी हुई हैं, इंडियन राइटर्स भी हैं, फॉरेन राइटर्स भी हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए, आपका नॉलेज का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी बुक एक बार में पढ़नी है, डेली बेसिस पर 10 to 15 पेज आप पढ़ना स्टार्ट करिए। मैंने तो 2 पेज से स्टार्ट किया था जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा था। तो दूसरी चीज़ क्या है, अपने नॉलेज के लेवल को डेवलप करना है। थर्ड जो पॉइंट होता है, अटेंड एवरी मीटिंग्स, एवरी ट्रेनिंग मीटिंग्स, एवरी बोर्ड मीटिंग, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंटेशन मीटिंग्स हो रही है, वर्कशॉप हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, अगर आप फ्री हो, आपके पास समय है, आप उसको अटेंड करिए। ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि आप सारे मीटिंग अटेंड करिए, बट स्टार्टिंग टाइम के अंदर जब आपने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग टाइम के अंदर आपको सिस्टम समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए आपको हर एक मीटिंग अटेंड करना चाहिए। और एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि फिर आप मीटिंग नहीं भी अटेंड करोगे तो भी आपके अंदर वो नॉलेज है। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि जब भी आप फ्री हो, आपके पास समय है, आप ज़रूर मीटिंग को अटेंड करिए। इससे आपका ही डेवलपमेंट होने वाला है और आपका डेवलपमेंट होगा तो बिज़नेस ऑटोमेटिकली डेवलप होने वाला है। फोर्थ जो पॉइंट होता है, रेगुलर एक्टिविटी। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रेगुलर एक्टिविटी क्या क्या होती हैं? रेगुलर एक्टिविटी में होता है कि हम किसी को कंज्यूमर बना रहे हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके, हम किसी को बिज़नेस से रिलेटेड प्लान बता रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं रेगुलर एक्टिविटी के अंदर। और जब आपकी टीम डेवलप होने लगती हैं, आपको टीम को डेवलप करना है, उनको सपोर्ट करना है, वो भी चीज़ रेगुलर एक्टिविटी के अंदर आती हैं। तो रेगुलर एक्टिविटी आपको डेली करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हर दिन बहुत सारा काम करो, आप अपना 1 से 2 घंटा निकाल कर जो भी आप जो काम कर रहे हो उसी काम के अंदर तरीके खोजिए, कहाँ से मैं अपना बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ। अब ये आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। मैं अपना काम करता हूँ, अपने तरीके से अपना वर्क करता हूँ।
तो चौथी चीज़ है कहीं ना कहीं हमें रेगुलर एक्टिविटी करनी है। फिफ्थ जो पॉइंट होता है वो बहुत बहुत सिंपल सा पॉइंट है। हमारी अगर टीम में कुछ हमारे सीनियर्स हैं जिनको हम लोग अपलाइन बोलते हैं, हमें रेगुलर उनसे काउंसलिंग करना है। बहुत सारे लोग फेल इसलिए भी होते हैं ना, उनको लगता है कि हम ही नॉलेजफुल हैं, बाकी सब बेकार है। तो वो काम करके आते हैं, अगर उनके एक्सपीरियंस ठीक है तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं। और जनरली लोगों को क्या होता है, कुछ निगेटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं, कुछ ऐसे फीडबैक मिलते हैं जो उनको लगता है कि नहीं मेरे से भी नहीं हो सकता है। उस निगेटिव रिस्पॉन्स को वो अपने अपलाइन के साथ शेयर नहीं करते हैं, और उससे क्या होता है, वो अपनी बातों को अपने अंदर ही रखते हैं। शेयर नहीं करेंगे तो उसका आंसर नहीं मिलेगा, और फिर धीरे धीरे वो इस बिज़नेस से कटने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन से अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं कि आज मैंने इस पर्सन को इस चीज़ के बारे में बताया, इस प्लान के बारे में बताया, उसका फीडबैक ये था, तो मुझे क्या करना चाहिए था। तो अपने सीनियर्स का, अपने मेंटोर की हेल्प लेना स्टार्ट करिए। और अगर आपका मेंटोर आपके ही एज का है तो उस एक मेंटोर को खोजिए जिनको लगता है कि इनके साथ अगर मैं वर्क करूँ तो मेरा नॉलेज डेवलप होने वाला है। आपको बहुत सारे मेंटोर्स आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिलेंगे, आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ही स्पॉन्सर लाइन के अंदर आपको मिलने वाले हैं। और जो इसी का एक दूसरा पार्ट होता है, आपकी जब टीम बनने लगे तो आप अपनी टीम से भी रेगुलर बेसिस पे टच में रहिए। आप उनके लिए उनको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, उनके एक्सपीरियंस आप पूछ सकते हो। जनरली जो भी चीज़ है, जैसे आप एक फ्रेंड के साथ रहते हो, आप एक फ्रेंड सर्कल अपना यहाँ पे डेवलप कर सकते हो अपनी टीम के साथ, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में। तो ये 5 पॉइंट जो होते हैं, ये एक सिस्टम है। इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सक्सेस है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दिखना स्टार्ट होता है। और ये चीज़ें हमें रेगुलर बेसिस पे चेक भी करना चाहिए कि क्या हम ये 5 पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आपके तरीके कुछ भी हो सकते हैं, आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, वो आपका माइंडसेट है, लेकिन ये 5 सिस्टम फॉलो होने चाहिए, ये 5 पॉइंट फॉलो होने चाहिए, तभी आपका सिस्टम फॉलो होता है। अब जिन लोगों ने इस सिस्टम को फॉलो किया है उनके पास रिजल्ट है, और जिन लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया है वो कहते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग वर्क नहीं करता है। तो आप अगर फेलियर हो, आपको लगता है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, सक्सेसफुल नहीं बने हो, तो अपने आप से सवाल पूछे कि अब आपने ये पांच चीज़ों को फॉलो किया था, और रेगुलर बेसिस पर आप अपने आप से सवाल पूछ रहे थे कि क्या मैंने ये सिस्टम फॉलो किया है कि नहीं किया है, आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू ऑल ऑफ यू।